शहजाद भाई, पिछली बार जब हम पर्सनल कन्वर्सेशन कर रहे थे मेरे चैनल पर, तो एक बात निकली थी कि बटोगे तो कटोगे। टी शर्ट का कलर वही है ना, बटोगे तो कटोगे। हाँ ठीक, वो जरूरी है। ये जो बांटने की राजनीति है कि भाई डिवाइड हिंदू, यूनाइट माइनॉरिटी के नाम पर अपीजमेंट, और हिंदू को अब बांट नहीं पा रहे हैं, तो वो जितनी संस्थाएं थी जिसके बारे में लोग कहते हैं कि भाई भारत का फेडरल स्ट्रक्चर था, ये चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करना है, हर उस संस्थान को जिनके खुद इनके बाप दादाओं ने बनाया, आज उस पर ये क्वेश्चन मार्क करने लगे हैं। उसके बाद आपका शत्रुबोध कहां जाता है? सबसे पहले तो फिर से मैं जयपुर डायलॉग्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण विषय पर हम सभी लोगों को एक मंच पर लाने का कार्य किया। और देखिए अभिषेक भाई, गत 1000 वर्षों से जो भारत गुलामी की बेड़ियों में रहा, वो इसीलिए रहा क्योंकि कहीं ना कहीं ना हमने शत्रुबोध किया, ना हमने स्वयंबोध किया। शत्रुबोध और स्वयंबोध न होने के कारण ही, मतलब कि हम कौन है और हम क्या है यह बोध न होने के कारण, और असलियत में हमारा शत्रु कौन है यह न मालूम करने के कारण ही चंद मुट्ठी भर विदेशी आक्रांता, चाहे 800 वर्षों तक मुगल आक्रांता हो या उसके बाद 200 वर्षों तक अंग्रेजी हुकूमत और अंग्रेज के जो हुकूमत के आक्रांता थे, उन लोगों ने मिलकर भारत को गुलामी में रखा। और उस समय पर भी अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे लोग हमारे बीच में ही थे जिसको कह सकते हैं मीर जाफर समय की तरह के, जिन लोगों ने बांटने का काम भारत में रहते हुए ही करने का कार्य किया। और उस समय पर भी बांटो और राज करो की राजनीति की गई, और आज भी वो बांटो और राज करो की राजनीति की जाती है। जब लोग कहते हैं ना कि देखिए कांग्रेस पार्टी संस्थाओं पर हमला कर रही है, कांग्रेस पार्टी भाजपा पर हमला कर रही है, दरअसल कांग्रेस पार्टी संस्थाओं पर और भाजपा पर और नरेंद्र मोदी जी पर, योगी आदित्यनाथ जी पर हमला नहीं कर रही। कांग्रेस दरअसल असली में तो गांधी परिवार का हमला सनातन और हिंदू पर है। मोदी और योगी केवल एक ढाल के रूप में बीच में आ रहे हैं, इसीलिए उन पर वो हमला। असली हमला और असली टारगेट आक्रांता आए, उनका भी सनातन पर था। और जब आक्रांता के जाने के बाद कांग्रेस नामक व्यवस्था को खड़ा किया गया, मैं सोच समझ कर कह रहा हूं, 1885 में जब अंग्रेजों ने कांग्रेस नाम की व्यवस्था को खड़ा किया, तो कांग्रेस को नेतृत्व भी उस समय पर अंग्रेजों ने दिया। उसके 3 या 4 जो सेक्रेटरी थे वो अंग्रेज की सरकार की हुकूमत के ही अफसर थे, उसको बनाने वाले अंग्रेज थे। और फिर जब 1947 में अंग्रेज जब निकलने लगे यहां से, तब डिवाइड एंड रूल की राजनीति भी उन्होंने अपने फेवरेट चाइल्ड जवाहरलाल नेहरू और उसके परिवार को विरासत में देकर जाने का काम किया। और चलिए, आप लोगों की वो तो आप लोगों के ऊपर है कि उनके नाम से नहीं, उनके कार्य से ही उनकी असलियत क्या है झलकने लगती है। देखिए क्या कहा जाता है, कहा जाता है कि हिंदू रिलीजन में, सनातन में बड़े कास्ट है, बड़े डिविजन्स है, बहुत सारे अगड़े पिछड़े इसमें बांटा गया है और बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाती है। मैं तो भारतीय हूं, मैं अगर देखा जाए तो हिंदू भी हूं, पर फेथ से, पंथ से, मैं पूजा पद्धति अगर मेरी देखी जाए तो मैं इस्लाम को फॉलो करता हूं। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, कुछ महीने पहले आप देखिए लगभग 67 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई, और उस समय पर बगल में तिवारी खड़ा था या घोष थे या बगल में बैनर्जी था या कोई मंडल था या कोई मिश्रा था, ये किसी ने नहीं पूछा। एक साथ एक होकर सभी सनातनियों ने वहां पर आस्था की डुबकी लगाई। राम मंदिर का जब अनावरण हुआ, राम मंदिर का जब लोकार्पण हुआ, इस राम मंदिर के विषय में बहुत सारी बातें राहुल गांधी ने की,
आपको पता है कि ये जो राम मंदिर है, इसकी पहली नींव अगर किसी ने रखी तो उस व्यक्ति का नाम है कामेश्वर चौपाल। और ये कामेश्वर चौपाल साहब जो एससी समुदाय से आते हैं, वो राम मंदिर के ट्रस्ट में भी थे। अभी हाल ही में उनका निधन हुआ, तो राम मंदिर की पहली ईंट रखी गई तो वो अनुसूचित जाति समाज से आने वाले व्यक्ति के द्वारा रखी गई। प्रभु श्री राम ने भी जब रावण को हराने का काम किया, तो मुझे बताइए इससे बेहतर सामाजिक न्याय का उदाहरण कहां मिल सकता है कि प्रभु श्री राम को शबरी अपने झूठे बेर खिलाती है, और प्रभु श्री राम भी जब रावण को हराते हैं, राम सेतु बनाते हैं, तो उसमें नल, नील, वानर सेना से लेकर निषाद और सभी समाज के लोग उसमें शामिल है। और अगर आज मौजूदा तारीख में देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो स्वयं ओबीसी समाज से आते हैं और हमारे देश के संविधान पर शिखर पर बैठने वाली देश की आदिवासी महिला है, जो पहली बार राष्ट्रपति बनी है, ये भी देश की हकीकत है, वो जो समझ में नहीं आता उनको। पर दूसरी ओर मैं जिस धर्म से, जिस मजहब से मेरा लेना देना है, इस्लाम से, उसमें आप लखनऊ में चले जाइए, वर्षों वर्ष तक शिया सुन्नी के दंगे होते थे। इस्लाम में बहुत सारे जाति के तो डिफरेंसेस नहीं है, परंतु सैयद समाज के जो लोग हैं वो पसमानदा समाज को अपनी मस्जिदों में नहीं आने देते। वो पसमानदा समाज के लोगों के साथ अपनी बेटियों की शादी नहीं कराते। यहां तक कि मैं अभिषेक तिवारी के साथ बैठकर तो चाय पानी पी सकता हूं, पर सैयद समाज का व्यक्ति जो है वो मेरे साथ इस मंच पर बैठने से संकोच करेगा। परंतु वहां पर कोई डिवीजन नहीं है, वो सब एक मुश्त होकर उम्मा बन जाता है। और जिस सनातन में हर जगह पर आप देख सकते हैं कि एक होने का संदेश मिलता है, वहां पर जिस प्रकार से डिविजन्स आर्टिफिशियल क्रिएट करने की ये एक लगातार साजिश की गई है, और ये कॉन्क्रीट एक पॉलिसी अपनाई गई है कांग्रेस के द्वारा 1947 के बाद, और आज भी वही पॉलिसी पर चल रही है। इसलिए तो देश को पहले उन्होंने भाषाओं के आधार पर बांटा, फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि धीरे धीरे करके जातियों के आधार पर बांटने की कोशिश की गई। और आज अगर आप देखेंगे तो भारत की जो संस्थाएं हैं, जहां तक कि आर्मी, एयरफोर्स और इस प्रकार की भी संस्थाएं, जहां पर कभी भी कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात कोई नहीं स्वीकार सकता, वहां पर भी अभी राहुल गांधी का भी स्टेटमेंट तुहिन जी ने सुनाया है कि 10% का ही कंट्रोल है और 90% का कोई कंट्रोल नहीं है। तो इससे ही आप समझ सकते हैं कि ये डिवाइड एंड रूल का ये जो पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है, अंग्रेजों ने इसको मास्टर किया था, और आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी और खास करके राहुल गांधी वही उसको अपना रहे। परंतु वो कभी ये नहीं कहते, अभी जाति जनगणना की बात हुई, भाई हम तो उस जमाने में ओबीसी चीफ मिनिस्टर बनाते थे जब ये लोग ओबीसी कह भी नहीं सकते थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बने तो वो किस समाज से आते थे, आप पूछ लीजिए। आपको शायद याद होगा कि चाहे उत्तर प्रदेश के हो, चाहे मोदी जी स्वयं हो, या उमा भारती जी मध्य प्रदेश में हो, या बाबूलाल गौर हो, कल्याण सिंह हो, ये सभी लोग जो है वो हमने कभी समाज नहीं देखा, हमने हमेशा उस व्यक्ति को बनाया जो प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर सकता है। और जिस व्यक्ति ने अपने ओबीसी अध्यक्ष की धोती कुर्ते फाड़कर सीताराम केसरी को बेइज्जत करके अध्यक्षता के पद से हटाने का काम किया, आज वही लोग ओबीसी, एससी, एसटी पर ज्ञान देते हैं। तो मुझे लगता है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, इस प्रकार का मामला है।